अफरोज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लामी रिश्ते की माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिही व सहबिही अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरां रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अर्श जाह में हदिये दुरूदो सलाम नज़र करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीना व नबीना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम सब के लिए बड़ी सआदत और खुशबख्ती की बात है कि उर्से शबीह गौसे आज़म की इस मुक़द्दस तक़रीब में हाजिर हुए हैं। अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में हम हाजिर होकर उनसे फैज़ और बरकत हासिल कर रहे हैं। दूर दराज मकामात से आप लोग आए, यही मकसद लेके आए हैं कि चलें वहाँ पे अल्लाह के महबूब बंदे आराम फरमा हैं, उनकी बारगाहों में हाज़री देंगे, उनकी तवज्जो होगी तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से हमारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। आप देखते होंगे कि इस रुए ज़मीन पर सुबह शाम नामालूम कितने लोग चलते फिरते आपको नजर आते हैं। हम देखते हैं फिर अपने काम में लग जाते, मगर इन्हीं बंदगाने खुदा में कुछ ऐसे ख़ास बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह की बारगाह में महबूबियत और वजाहत हासिल होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। उनकी निशानियां भी बताई गई हैं और कुरान करीम में उनकी सिफतें भी बताई गई हैं कि ऐसे बंदे कौन लोग। एक हदीस शरीफ में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खियारो इबादिल्लाहि इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। अल्लाह के नेक बंदों की ख़ास पहचान और उनकी ख़ास निशानी ये होती है
कि जब उन्हें देखा जाए, उनके नूरानी चेहरों को जब देखा जाए तो बेसाख्ता ज़बान पर अल्लाह का जिक्र आ जाए। ये खास पहचान है। अल्लाह के नेक बंदों की ये पहचान हदीस शरीफ में बताई गई है कि जैसे ही उनके नूरानी चेहरे पर नजर पड़े तो ज़बान पर बेसाख्ता अल्लाह का जिक्र आ जाए, यानी सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के अल्फाज ज़बान पर आ जाए। ये खास पहचान है। चुनाचे मौलाए कायनात शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने काशाने से बाहर निकलते थे, घर से बाहर निकलते थे, सहाबा किराम उन्हें देखते तो सहाबा किराम की ज़बानों पर बेसाख्ता अल्लाह का जिक्र आता और सहाबा किराम ये कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहसना हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहलमा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अजबदा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अश्जा हाज़ल फता। यानी शेर खुदा मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब सहाबा किराम देखते, उनके चेहरे को देखते तो फौरन अल्लाह का जिक्र उनकी ज़बान पर जारी हो जाता और वो कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नौजवान कितना हसीनो जमील, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नौजवान कितना बावकार है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नौजवान कितना बुर्दबार है, कितना हलीम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अश्जा हाज़ल फता, ये नौजवान कितना बहादुर है। इस तरह से सहाबा किराम की ज़बानों पर अल्लाह का जिक्र आ जाता है। तो ये नेक बंदों की पहचान। कुरान करीम में ऐसे ही नेक बंदों का तज़किरा इन आयाते करीमा में हुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के वो बंदे जो इस रुवे जमीन पर आहिस्तगी, मतानत, संजीदगी के साथ निगाहें नीची किए हुए, शर्मीली निगाह के साथ, पूरी हया और वकार के साथ इस रुवे जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम, जब वो नेक बंदे गुजरते हैं, कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी गुजरता है, सीधा साधा रहता है, भोला भाला रहता है, तो कुछ जाहिल लोग उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं। छेड़ते हैं ना, छेड़ते हैं, कुछ कहते हैं आइए सूफी साहब, यानी उन्हें उलझाने की कोशिश करते हैं। मगर नेक बंदों की ये पहचान कुरान करीम में बताई गई कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, यानी जब जाहिल अपनी जाहिलाना बातें उनसे करने की कोशिश करते हैं तो उन जाहिलों से वो लगते नहीं, बल्कि उन जाहिलों से किनारा कशी करते हुए, दूरी इख्तियार करते हुए, कालू सलामा, उन्हें सलाम कहा और सलाम करके फिर आगे चले जाते। उनसे उलझते नहीं, सोचते हैं कि इन जाहिलों से लगने से क्या फायदा। और तीसरी पहचान बताई गई,
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियाम, यानी वो बंदे ऐसे होते हैं कि अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं। हम और आप किस तरह रात गुजारते हैं? पूरी रात सोते हैं। नमाज पढ़ ली इशा की, वो भी बहुत सारे ऐसे हैं कि नमाज से भी गाफिल हैं, फर्ज नमाज से गाफिल। रात भर बिस्तर पर सोएंगे और पूरा दिन लहो लईब में, खेल कूद में, तमाशे में, लायानी कामों में गुजर जाता है। शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहो में खोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी। मगर अल्लाह के नेक बंदों की ये पहचान है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियाम, यानी वो अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते। नमाज पढ़ ली इशा की, बस थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर चले, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर बिस्तर छोड़ देते और सजदे और क़याम की हालत में वो अपनी रात गुजारते हैं। उठ के नमाज पढ़ते हैं और अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कम अज कम अपने बिस्तर ही पर कलमा दरूद जो तौफीक होती है वो पढ़ते रहते, रात भर अल्लाह का जिक्र करते, सजदे और क़याम की हालत में वो रात गुजारते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है। और अल्लाह के इन नेक बंदों का काम जो भी होता है वो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए होता है। यानी दुनिया उनके सामने कुछ नहीं है, बल्कि वो खाना भी खाते हैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं खाते, बल्कि खाना इसलिए खाते हैं कि हम खाना खाएंगे तो हमारे जिस्म में ताकत आएगी और हम सही तरीके से नमाज पढ़ेंगे, सही तरीके से हम क़याम करेंगे, सही तरीके से रुकू करेंगे, सही तरीके से सजदा करेंगे। हमारी सेहत रहेगी तभी हम सही तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं। वरना आदमी की सेहत अगर न रहे तो सही से नमाज पढ़ सकता है? घुटने में तकलीफ हो गई, क्या पता चला कि कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़, कमर में तकलीफ हो गई, सजदा नहीं कर पा रहा, इशारे से सजदा रुकू करना पड़ रहा। तो आदमी की सेहत रहेगी तभी सही से वो अल्लाह का फरीजा अदा कर सकता है। तो अल्लाह के नेक बंदों की ये पहचान होती है कि जो भी काम वो करते हैं वो बस अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए करते हैं। खाना भी खाएंगे तो इसलिए खाएंगे कि हमारी सेहत रहेगी, तभी हम नमाज सही तरीके से पढ़ सकते हैं, तभी हम अल्लाह के फ़राइज़ को अदा कर सकते हैं, लोगों के हुकूक अदा कर सकते हैं। दौलत भी इकट्ठा करते हैं तो सिर्फ इसलिए इकट्ठा करते हैं कि इस दौलत का इस्तेमाल मैं दीन के काम में करूँगा, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद हुआ, ओफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, यानी उनके माल में बहुत सारे हुकूक, साइलिन का हक है, महरूमीन का हक है। तो दौलत भी इकट्ठा करते हैं तो इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि मैं इससे दीन का काम करूं, यतीमों की खिदमत करूं, बेवाओं की खिदमत करूं। हर काम में उनका मकसद रज़ा इलाही होता है और वो अपने मुरीदों को भी इसी की तरगीब देते हैं, अपने मुरीदों को भी यही दर्स देते हैं कि तुम्हारा जो भी काम हो वो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए, तभी मुर्शिद का फैज़ आपको मिले। जब आप ये सोच करके यहाँ पर आएंगे कि इन मुर्शिदाने तरीक़त की बरकत से अल्लाह ताला हम पर फज़ल फरमाएगा, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदे हैं, इनकी
इनकी शान ये है जो किसी शायर ने कहा कि न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शबीह गौसे आजम, मसलके आला हजरत उस्ताद जामिया अशरफिया मुबारकपुर। माशाअल्लाह। ये मुर्शिदाने तरीक़त अपने मुरीदों को इसी की दावत देते हैं, इसी की तालीम देते हैं। इन खानकाहों में आने का मकसद जहां आपका ये रहना चाहिए कि इन खानकाहों में आकर के हम कुछ इल्म हासिल करेंगे, वहीं इल्म हासिल करने के साथ साथ आपकी अमली तरबियत भी इन खानकाहों में होती, आपका तज़किया होता, आपको हर ऐसे काम की तरगीब दी जाती है, तालीम दी जाती है कि जिससे आपको अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल। बेशक। एक मुरीद थे, उन्होंने मकान एक बनाया, बहुत खूबसूरत मकान बनाया, पूरा बंगला बनाया। जब मकान बन करके तैयार हुआ तो कोई भी आदमी मकान बनाता है तो मकान का उद्घाटन करता है कि नहीं? करता है कि नहीं उद्घाटन? देखिए उनको जगाइए, देखिए सो रहे हैं। मकान का उद्घाटन करता है कि नहीं? और उद्घाटन जब करता है तो कैसे करता है? घरबोस कैसे करता है? कैसे करता है? किसी आलिम को दावत देता, घर पे दावत करता, मिलाद शरीफ करता है और नेक लोगों को बुलाता है कि नेक लोगों का कदम हमारे घर में पड़ जाएगा तो हमारे घर में बरकत आएगी, अल्लाह की रहमत आएगी। इसी घरबोस करता है ना, मकान का उद्घाटन करता है। तो एक मुरीद ने बड़ा खूबसूरत मकान बनाया। मकान जब बन करके तैयार हो गया तो उसने सोचा कि अब मुझे अपने मकान का उद्घाटन करना, घरबोस करना। तो उद्घाटन करने के लिए, घरबोस करने के लिए उसने अपने मुर्शिद को बुलाया। किसको बुलाया? अपने पीर साहब को बुलाया। मुर्शिद नहीं जानते आप लोग, पीर साहब को मुर्शिद कहा जाता है। उसने अपने मकान के उद्घाटन के लिए किनको बुलाया? पीर साहब को बुलाया, अपने पीर साहब को बुलाया। पीर साहब ने दावत कबूल कर ली, घर उनके तशरीफ ले गए। और जब कोई मकान बनाता है तो उसे अपना मकान दिखाने का शौक बहुत ज्यादा होता है। कोई भी जाता है घर तो दिखाता है कि हजरत ये देखिए मैंने मकान बनाया। अपने सारे रूम में ले जाता है, दिखाता है कि हमारा बेडरूम है और ये मास्टर रूम है, ये फलां रूम है, ये हमारी लाइब्रेरी है, ये हमारा किचन है, ये बाथरूम है। शौक से आदमी दिखाता है कि नहीं दिखाता? जब तक दिखा नहीं लेता उसे सुकून नहीं मिलता। तो अपने मुर्शिद को अपने मकान में बुलाया। मुर्शिद को अपने मकान का एक एक रूम उसने दिखाया कि हुजूर देखिए ये मेरा बेडरूम है, ये मास्टर रूम है, ये किचन है, और हुजूर ये देखिए यहाँ मैंने रोशनदान यहाँ इस तरह लगाया है, यहाँ इतनी खूबसूरत खिड़की मैंने लगाई है, दरवाज़ा यहाँ देखिए किस तरह मैंने लगाया है। पीरो मुर्शिद को दिखा रहा था एक एक चीज़ तफसील। पीरो मुर्शिद भी देखते रहे, सारे मकान का मुआयना कर लिया। अब जब सारा मकान पीरो मुर्शिद ने देख लिया तो अपने मुरीद से कहा कि ऐ मुरीद, अब जरा थोड़ी देर तुम मेरे साथ में बैठो। बैठाया उनके बगल में, अपने बगल में बैठाया मुरीद को, और मुरीद से कहा कि ऐ मुरीद, मैंने देख लिया कि तुमने यहाँ पे खिड़की लगाई है, यहाँ रोशनदान लगाया है, लेकिन ऐ मुरीद जरा ये बता, लिमाज़ा फतहत ताका, यानी ये रोशनदान तुमने क्यों लगाया, ये खिड़की तुमने क्यों लगाई? आपसे अगर यही सवाल किया जाए तो क्या कहेंगे, क्या जवाब होगा आपका?
खिड़की किस लिए लगाई जाती है? बताइए, क्या किस लिए लगाते हैं? किस लिए? हाँ, हवा और रोशनी के लिए, इसलिए ना खिड़की लगाई जाती है। किस लिए? हवा और रोशनी के लिए। बिल्कुल यही जवाब उस मुरीद ने भी दिया, अपने शेख से, अपने मुर्शिद से यही कहा, ले दुखूरिल हयाए व शुमूलिल ज़िया, हुजूर मैंने ये जो खिड़की लगाई है, ये रोशनदान जो मैंने लगाया है, ये हवा और रोशनी के लिए मैंने लगाया। मुर्शिद ने, पीरो मुर्शिद ने जवाब सुन लिया, फिर अपने मुरीद से कहा कि ज़ालिका अमरुन ज़ाहिरुन हासिल काना यंबग़ी लका अन तक़सुदा बिलिसालते समाल अज़ान, यानी ऐ मुरीद तुमने जो बात बताई है ये तो बिल्कुल खुली हुई बात है कि हवा और रोशनी के लिए खिड़की तुमने लगाई है। तुमने जब खिड़की लगा ली है तो जब हवा चलेगी तो तुम्हारे मकान में हवा आएगी, जब सूरज निकलेगा तो तेरे मकान में रोशनी भी आएगी। ऐ काश अगर खिड़की लगाने के वक्त तुमने यह नियत की होती कि मुअज्जिन जब मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेगा तो इस खिड़की के रास्ते से मेरे मकान में अजान की आवाज सुनाई देगी। जब मुअज्जिन मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदा बुलंद करके नमाज की दावत देगा, फलाह की दावत देगा, कामयाबी की दावत देगा, तो इस खिड़की के रास्ते से, इस रोशनदान के रास्ते से मेरे मकान में अजान की आवाज सुनाई देगी। तो तुम्हारा ये खिड़की लगाना ये सवाब का काम हो जाता है। वाह वाह वाह। तो देखिए एक पीर अपने मुरीद की इस्लाह किस तरह का। खिड़की सभी लोग लगाते हैं, लेकिन सबने जवाब वही दिया। इस पूरे मजमे ने क्या जवाब दिया? सबका जवाब एक कि खिड़की किस लिए लगाई जाती है? हवा और रोशनी के लिए। और उस मुरीद ने भी वही जवाब दिया। मगर जो पीरो मुर्शिद होते हैं उनकी नजर अपने मुरीद की दुनिया पर भी होती है और अपने मुरीद की उक़बा पर भी होती है, आखिरत पर भी नजर होती है। और एक कामिल मुर्शिद की शान ये होती है कि अपने मुरीद के हालात से वो अल्लाह के हुक्म से बाखबर हो जाया करते हैं, अपने मुरीद की दुनिया की भी खबरगिरी करते हैं और उनकी आखिरत को भी सुधारते हैं। अब उनकी दुनिया भी देखते हैं, उनकी आखिरत भी देखते हैं। यही वजह है कि मुर्शिद ने उनसे कहा कि काश तुमने खिड़की लगाने के वक्त अगर ये नियत की होती कि जब मुअज्जिन मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदा बुलंद करेगा तो तुम मेरे मकान में अजान की आवाज सुनाई देगी, तो तेरा ये खिड़की लगाना भी सवाब का काम हो जाता। बाकी हवा और रोशनी तो तुम्हारे मकान में आना ही आना है। जाहिर है कि जब हवा चलेगी तो तेरे मकान में हवा जरूर आएगी, जब सूरज निकलेगा तो तेरे मकान में रोशनी जरूर आएगी। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत उस वक्त अजान सुनने की होती तो तेरे मकान में जब तक ये खिड़की लगी हुई है उस वक्त तक तुझे सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। तो देखिए पीर अपने मुरीद की दुनिया पर भी नजर रखते हैं और अपने मुरीद की उक़बा पर भी, आखिरत पर भी नजर रखते हैं कि मेरा मुरीद दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में भी कामयाब रहे। और ये मुर्शिदाने तरीक़त अपने मुरीदों की अल्लाह के हुक्म से हाजत रवाई इस तरह से करते हैं कि अगर मुरीद को कोई तकलीफ पहुंचती है तो कामिल पीर को अल्लाह के हुक्म से उसकी खबर हो जाती है और उस तकलीफ का एहसास कामिल पीर को हो जाया करता है। ये बाकायदा बुजुर्गों ने ये बात लिखी। चुनांचे एक हदीस शरीफ है कि अल अरवाहो जुनूदुम मुजन्नदा,
मा तआरफा मिनहा ए तलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफ, यानी रूहें, जितनी रूहें हैं ये सारी रूहें अलग अलग लश्कर, ये मुख्तलिफ के लश्कर, ये पूरी लश्कर की शक्ल में रूहें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सारी रूहों से एक अहद लिया, एक पैमान लिया, एक अहदो पैमान लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद हुआ, अल्लाह ताला ने आलमे अरवाह में सारी रूहों से इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया। तो सारी रूहों ने क्या कहा? कालू बला, यानी सारी रूहों ने कहा क्यों नहीं है परवरदिगार, यकीनन तू हमारा रब। उस वक्त जिन रूहों के दरमियान आपस में उस वक्त इत्तेफाक रहा, यानी जिनकी मुलाकात आलमे अरवाह में हुई और वो एक दूसरे से मानूस हुई आलमे अरवाह में, तो दुनिया में आने के बाद भी उनके दरमियान उनसियत बरकरार रही। आलमे अरवाह में जिसमें उनसियत हुई, तो वो उनसियत दुनिया में आने के बाद भी उनके दरमियान बाकी रही। यही वजह है कि आप देखते हैं कि कभी ऐसा होता है कि एक शख्स बहुत दूर रहता है लेकिन उससे उनसियत हो जाती, मोहब्बत हो जाती, क्योंकि आलमे अरवाह में उनसियत हुई है, तो उसका असर इस दुनिया में भी रहता है। इस हदीस शरीफ के तहत उलमा ने ये तहरीर फरमाया है कि सिलसिले नक्शबंदिया के एक पीरो मुर्शिद थे, यानी जो आपका सिलसिला। कौन सा सिलसिला आपका है? नक्शबंदी। कौन सा सिलसिला है? नक्शबंदी सिलसिला। सिलसिले नक्शबंदिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, पीरो मुर्शिद थे। उन्हें कुछ ठंडक का एहसास हुआ अपने आप, तो लोगों से इरशाद फरमाया, ज़म्मिलूनी, ज़म्मिलूनी यानी मुझे चादर उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। कंबल उड़ा दिया मुरीदों ने। फिर उसके बाद हुआ ये कि एक मुरीद कहीं से आया और ठंडक बहुत सख्त पड़ रही थी और इत्तेफाक से वो आकर के ठंडे पानी में गिर पड़ा। एक तो ठंडक पहले से लग रही थी और मजीद वो आके ठंडे पानी में गिर भी गया। अब कांपने लगा ठंडक की वजह से, कपकपी तारी हो गई उसके ऊपर। तो पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीदों से कहा, इदफऊहु, यानी देखो ये ठंडे पानी में गिर गया, इसे आग तपा दो, जल्दी आग तपा दो वरना इसका खून जम जाएगा और कहीं इसकी वजह से ये बीमार न पड़ जाए, इसे फौरन आग तपाओ। चुनांचे उसे एक तरफ आग तपाई जा रही है, दूर ले जा करके आग उसे मुरीद तपा रहे हैं। सारे लोग मिल करके वहां से उसे दूर ले गए और वहां उसे आग तपा रहे हैं। मगर एक तरफ तो मुरीद को आग तपाई जा रही है, सब लोग मिलकर के, चूंकि ठंडक से वो कांप रहा था, खून उसका जमने के करीब था, उसे दूसरी तरफ आग तपाई जा रही है। और इधर जो पीरो मुर्शिद थे
उनका कंबल जब ऊपर से देखा गया, उस पर लोग हाथ फेर रहे हैं, तो आग वाली गर्मी यहां पर महसूस हो रही है। यानी उस मुरीद को दूर वहां से आग तपा रहे हैं, मगर उस आग की गर्मी का असर पीरो मुर्शिद के जिस्म पर नजर आ रहा है। वजह इसकी ये है कि पीरो मुर्शिद जब कामिल होते हैं तो अपने मुरीदों पर उनकी नजर इस तरह से होती है, दोनों रूहों में, दोनों की रूहों में इस तरह से इत्तेहाद हुआ करता है कि अगर एक को कोई तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे को उसका एहसास होता है, एक को अगर कोई आराम पहुंचता है तो दूसरे को उस आराम का एहसास हुआ करता है। यही वजह है कि उसी के तहत ये भी उलमा ने लिखा कि मजनू जिनका नाम आमिर था, उनके महबूबे नजर कौन थे? लैला। लैला का फस यानी पचना लगाया जा रहा है। लैला को पचना लग रहा है। पचना लगाना जानते आप लोग कि नहीं? नहीं जानते आप लोग क्या? अरे वो जो फासिद खून, खराब खून जिसमें इकट्ठा हो जाता है, तो वो तुम्बी वगैरह ला करके वो सींग लगा करके उसको खींचते हैं, फिर उसके बाद वहाँ नश्तर लगाते हैं, फिर खून उसमें से निकलता है खराब। इसी को क्या कहते हैं? फस्द खोलना। तो लैला को फस्द खोला जा रहा है, मगर लोग क्या देख रहे हैं कि खून मजनू के जिस्म से निकल रहा है, यानी जिस्म उनका कट रहा है, नश्तर उधर लग रहा है, मगर खून मजनू के जिस्म से निकल रहा है। तो जब दो रूहों के दरमियान इस तरह से इत्तेहाद होता है, तो अगर एक रूह को कोई आराम पहुंचता है तो दूसरी रूह को उसका एहसास होता है, एक रूह को अगर तकलीफ पहुंचती है तो दूसरी रूह को उसका एहसास हुआ करता है। इसलिए कि हदीस शरीफ में आया कि अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, यानी ये जो रूहें होती हैं ये मुख्तलिफ लश्कर के शक्ल में होती हैं। आलम अरवाह में जिन रूहों के दरमियान इत्तेहाद था, आलम अरवाह में जिन रूहों के दरमियान उनसियत थी, दुनिया में आने के बाद भी उनसियत बरकरार रहती है। और आलम अरवाह में जिन रूहों के दरमियान अजनबियत थी, तो दुनिया में आने के बाद भी उनके दरमियान अजनबियत रहती है। तो पीरो मुर्शिद और मुरीद के दरमियान जो इलाका होता है, जो ताल्लुक होता है, दोनों के दरमियान जो कल्बी रब्त होता है, जो कल्बी रिश्ता होता है, जो मोहब्बत व अकीदत का लगाव होता है, तो उसका असर जैसे एक मुरीद के ऊपर जाहिर होता है, ऐसे ही जो कामिल पीर होते हैं उनके ऊपर भी उसका असर जाहिर होता है। और ये जो मुर्शिदाने तरीक़त होते हैं, ये अपने मुरीदों को यही तबलीग करते हैं, उन्हें यही तालीम देते हैं कि तुम्हारा हर काम अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी इस आयत करीमा की रोशनी में होनी चाहिए, जो कुरान करीम में इरशाद हुआ, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी और मेरा जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए है। मेरा जीना मरना अल्लाह की रज़ा के लिए है। मेरी नमाज, मेरा रोज़ा और जो भी मैं इबादत करता हूँ सब अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो कामिल पीर अपने मुरीद को यही तालीम दिया करता है। बेशक। और सिलसिले नक्शबंदिया ही के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला। नाम सुना आप लोगों ने कि नहीं? इनका नाम तो सुना होगा। बहुत बड़े बुजुर्ग, इनके खलीफा हैं हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी रज़ी अल्लाह ताला। सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला, जिन्हें ताजुल आरिफीन, सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है, बहुत बड़े वली।
वलायत में बहुत ऊंचा मकाम इनको हासिल, और सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग। कौन? सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा ये बताइए कि नाम इनका आप लोग बता सकते हैं कि नहीं? इनका नाम क्या था? बायजीद तो इनकी कुन्नियत है, अबू यजीद इनकी कुन्नियत है। नाम बता सकते हैं इनका क्या नाम था? नहीं नाम बता सकते। बताइए, यहाँ उर्स में आप आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। इनका नाम था क्या? तैफूर। क्या नाम था? तैफूर बिन ईसा, और कुन्नियत है बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला। एक बार सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उनका एक मुरीद पहुंचा, और सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसने कहा कि हुजूर आप अपना जुब्बा मुझे दे दीजिए। मेरा ये सवाल है कि अपना जुब्बा, आप ऊपर से जो जुब्बा पहनते हैं वो मुझको दे दीजिए। बहुत बड़ा सवाल किया मुरीद ने। बजाय इसके कि मुर्शिद को कुछ पेश करे, मुर्शिद की कुछ खिदमत करे, वो उल्टा पहुंच गया मुर्शिद ही से सवाल करना। और बिल्कुल एक मुरीद को अपने मुर्शिद के सामने अपनी हाजत रखनी चाहिए, चाहे दुनिया की हाजत हो कि उक़बा की हाजत हो। मुरीद अपने पीर के सामने अपनी हाजत नहीं रखेगा, अपनी मुश्किल नहीं बयान करेगा, तो उसकी मुश्किल हल कैसे हो? मुर्शिद की बारगाह में अपनी जरूरत रखेगा, मुर्शिद दुआ करेंगे तो उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। तो मुरीद सुल्तानुल आरिफीन सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, और उसने कहा कि हुजूर अपना जुब्बा मुझे दे दीजिए। सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि जुब्बा क्या करोगे? तो मुरीद ने कहा कि हुजूर मैं इस जुब्बे का इस्तेमाल अपने कफन में करूंगा, शायद आपके इस जुब्बे की बरकत से अज़ाबे कब्र से मैं बच जाऊं, इसलिए आपका जुब्बा मुझे चाहिए। सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुरीद से कहा कि ऐ मुरीद, जुब्बा तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम ये सुन लो कि तुम जुब्बे की बात करते हो, ये तुम सुन लो कि लो दखलता फी जिल्दी वहाता बिका जसदी मा नफा का मिन अज़ाबिल्लाह इंशाअ। यानी ऐ मुरीद तो सुन, तुम जुब्बे की बात करते हो, अगर बायजीद बुस्तामी के जिस्म के अंदर तुम घुस जाओ और बायजीद बुस्तामी का ये चमड़ा तुम्हें हर तरफ से घेर ले, तब भी अल्लाह अगर अजाब देना चाहे तो अजाब इलाही से बायजीद बुस्तामी तुम्हें नहीं बचा सकता। अल्लाहु अकबर। मालूम क्या हुआ कि ये जो मुर्शिदाने तरीक़त होते हैं वो हर काम में इस्लाह और तरबियत फरमाते हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने मुरीद की इस्लाह फरमाई, इरशाद फरमाया, क्या मुरीद तुम इस जुब्बे की बात करते हो, जुब्बा तो तुम्हें मिल जाएगा, ये जुब्बा ले लो, तुमने सवाल किया है, जुब्बा ले करके तुम जाओ, लेकिन अगर इस जुब्बे के ऊपर तुमने भरोसा कर लिया है, इसी जुब्बे पर तुमने तकिया रख लिया है, न तुम्हारा ईमान सही हो, न तुम्हारा अकीदा सही हो, न तुम्हारा अमल सही हो, न तुम नमाज पढ़ो, न रोजा रखो, न तुम्हारा ईमान सही रहे, न तुम्हारा अकीदा सही रहे, तो ये जुब्बा तुम्हें नहीं बचा सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि अपना ईमान और अकीदा दुरुस्त करो, और ईमान और अकीदा दुरुस्त करने के साथ साथ अपना अमल भी दुरुस्त करो, तभी ये जुब्बा तुम्हें कुछ फायदा पहुंचाएगा। सुने आप लोग कि सबसे पहले क्या जरूरी है? क्या जरूरी है?
कि आप का ईमान दुरुस्त हो, अकीदा दुरुस्त हो, और साथ ही साथ अमल भी दुरुस्त होना चाहिए। कुरान करीम आप पढ़ते होंगे, जहां भी जन्नत की बशारत दी गई है वहां ईमान का अगर तज़किरा हुआ है तो ईमान के साथ अमल सालिह का भी तज़किरा, दोनों का जिक्र हुआ एक साथ। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिह, दोनों का तज़किरा एक साथ। जहां भी ईमान का भी जिक्र है और अमल सालिह का भी जिक्र है। तो सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुरीद से इरशाद फरमाया कि लौ दखलता फी जिल्दी व अहाता बिका जसदी मा नफाका मिन अज़ाबिल्लाहि इंशा। यानी ऐ मुरीद तो सुन, तुम बायज़ीद बुस्तामी के जुब्बे की बात करते हो, ये जुब्बा ले जाओ, मगर बायज़ीद बुस्तामी के जिस्म के अंदर अगर तुम घुस जाओ और मेरा ये चमड़ा तुम्हें हर तरफ से घेर ले, तब भी अल्लाह के अजाब से तुम निजात नहीं पा सकते। अगर अल्लाह अजाब देना चाहे तो बायज़ीद बुस्तामी का ये जुब्बा तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता है। उस परवरदिगार की शान तो ये है कि अगर वो किसी को अजाब देने पर आए तो कोई ताकत नहीं है जो अजाब इलाही से बचा सके। कुरान करीम में इरशाद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत करीमा पढ़ रहे थे कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। यानी ऐ परवरदिगार, अगर तू अपने इन बंदों को अजाब देने पर आए तो कोई ताकत नहीं है कि तेरे अजाब से इन्हें बचा सके, ये तेरे ही बंदे हैं। ऐ परवरदिगार, अगर तू अपने इन बंदों को अजाब देना चाहे तो ये तेरे ही बंदे हैं, यानी कोई तेरे अजाब को टाल नहीं सकता है। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और ऐ परवरदिगार, अगर तू अपने इन बंदों को बख्श दे, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे तो तू ही इज्जत वाला, हिकमत वाला है। तो अल्लाह अगर अजाब देने पर आए तो कोई अजाब इलाही से बचा नहीं सकता है। फिर सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुरीद की इस तरह से इस्लाह फरमाई, इस तरह से उसे हिदायत का रास्ता दिखाया। इरशाद फरमाया, इन्नमा यनफ़उकल इअ्तिक़ाद व इज्तिहाद वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। यानी ऐ मुरीद, अगर कोई चीज तुम्हारे लिए कारआमद हो सकती है, कोई चीज तुम्हें फायदा पहुंचा सकती है, अज़ाब कब्र से कोई चीज तुम्हें बचा सकती है, तो तुम्हारा ईमान व अकीदा और तुम्हारा अमल पहले दुरुस्त होना चाहिए। फिर उसके बाद यानी ये दोनों चीजें तुम्हारी दुरुस्त होंगी, फिर उसके बाद तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारी निजात के लिए दुआ करेंगे, तुम्हारे पीर तुम्हारी निजात के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब कब्र से निजात अता फरमाए। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि तुम्हारा ईमान दुरुस्त होना चाहिए, तुम्हारा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए और तुम्हारा अमल दुरुस्त होना चाहिए। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। यानी जब तुम अपना अकीदा दुरुस्त रखोगे, अपना अमल दुरुस्त रखोगे, तो फिर अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगी और अल्लाह की रहमत से फिर उम्मीद है कि तुम अज़ाब कब्र से बचे रहोगे। तो अल्लाह के नेक बंदों की यही शान होती कि हर काम में अल्लाह की रिजा और उसकी खुशनुदी ही चाहते हैं। ऐसे ही नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म हुआ है। कुरान करीम में इरशाद हुआ, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी। यानी तुम उन्हीं लोगों की सोहबत में रहो, उन्हीं लोगों के साथ रहो, उनकी मजलिस में रहो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते, रब के जिक्र से वो तरोताजा रहते, अल्लाह के जिक्र से वो रत्बुल लिसान रहते, युरीदूना वजह, और वो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहते। हर काम में उनका मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना होता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना उनका मकसद होता है। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और जब तुम ऐसे नेकों की सोहबत में बैठो तो तुम्हारी निगाहें उनके नूरानी चेहरों से न हटें, बल्कि उनके नूरानी चेहरों को देखते रहना, उन्हें उनके चेहरों की ज़ियारत करते रहना। इसलिए कि नेक लोगों के नूरानी चेहरों को देखना ये सवाब का काम है। उनकी मजलिस में
बैठोगे तो चूंकि जहां अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वहां अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। इंदा ज़िक्र सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमत, जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और जहां अल्लाह के नेक बंदे खुद ही तशरीफ फरमा हों, अल्लाह के नेक बंदे जहां पर आराम फरमा हों, वहां अल्लाह की रहमत कितनी नाजिल होगी इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, अपने मुर्शिद की बारगाह में आए हैं, इन मुर्शिदाने तरीक़त, इन बुजुर्गों का फैज़ लेने के लिए आप आए हैं। तो आपका मकसद हर काम में रिज़ा इलाही होना चाहिए, आपका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, आपका ईमान दुरुस्त होना चाहिए, आपका अमल दुरुस्त होना चाहिए। इन बुजुर्गों के से सच्ची मोहब्बत, उसी वक्त उस मोहब्बत का हक उसी तौर पर अदा हो सकता है जबकि आप इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलेंगे, इनकी सीरत पर अमल करेंगे, इनका जो तरीका था, इन्होंने जब अपने मुरीदों के लिए हिदायत जारी की है उसके मुताबिक जब आप जिंदगी गुजारेंगे, इनकी तालीमात को अपने सीने से लगाएंगे, उन पर अमल करेंगे, तभी आप मोहब्बत और अकीदत का हक अदा कर सकते हैं। वरना फिर यही कहा जाएगा कि बस आप अपने को तो ये जाहिर करते हैं कि हम मुरीद हैं, लेकिन इरादत का जो हक है उस हक को आप अदा नहीं करते। इरादत का हक तो ये है, बैत इरादत का मतलब ही ये है कि मुरीद सब कुछ अपने पीर के हवाले कर दे। बैत का मतलब होता है बिकना। तो मुरीद अल्लाह रसूल की रज़ा के बदले में अपने शेख के हाथ पर, अपने पीर के हाथ पर बिक जाता है। यानी अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए किसी शेख के हाथ पर आदमी मुरीद होता है ताकि अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी उसे हासिल हो, उसकी दुनिया भी अच्छी रहे, आखिरत भी अच्छी रहे, दोनों में वो कामयाब रहे। यही पैगाम आप लोग लेकर के जाइए। अब इन्हीं जुमलों पर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। मैंने जो कुछ बयान किया इसमें जो हक़ व सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। और बयान करने में ताबीरी तशरीही या कोई भी ख़ता हुई हो मुझसे है, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी तालीमात की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।